जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी केक में, जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंड में भी है और काफ़ी बच्चियों ने मुझे सजेस्ट किया कि आंटी प्लीज़ ये बना करके दिखा दें। तो आप लोगों की खुशी के लिए आप ही का चैनल है, आज बनाने जा रहे हैं कोको कोला केक। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको चाहिए केक के लिए चीज़ें, क्योंकि कोक का केक है तो जो केक बीच में डलेगा उसका जायका भी कोक की तरह होना चाहिए। इसलिए चीज़ें जो है केक के लिए, सबसे पहले आपको चाहिए तेल, ये वेजिटेबल ऑयल है, कोको कोला आपको चाहिए होगी इसके लिए, चीनी यानी कि शुगर सादी घर की चीनी आपको चाहिए, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, अंडे जाएंगे यानी कि एग्स, अनस्वीटेंड डार्क कोको पाउडर है, गुड क्वालिटी का लीजिएगा, मीठा मत लीजिएगा प्लीज़, कोशिश करें कि आपको डार्क मिल जाए। बटर मिल्क बीच में जाएगा, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लिंक इंशाल्लाह आपको दे दिया जाएगा कि घर पर आप किस तरह इसको बना सकते हैं। बीच में मक्खन भी जा रहा है, दैट्स बटर। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ। बेकिंग सोडा बीच में जाएगा, वनीला एसेंस। तो ये चीज़ें होगी केक के लिए। और जो हमने केक को शेप देनी कोको कोला की, वो हमें एक खाली कोक की बॉटल चाहिए, कम्प्लीटली अंदर से ड्राई और वॉश्ड होनी चाहिए। चॉकलेट बटन्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कैडबरीज के। इसे हम मेल्ट करेंगे बीच में, इसको कोक की बॉटल का शेप देने के लिए। जो बीच में फिलिंग होगी केक के साथ वो हम बना रहे हैं। इसमें डबल क्रीम है मेरे पास यहाँ पर, और पाउडर शुगर डालेंगे। आपको दिखाते हैं कि अब इसको बनाना कैसे। हम एक पैन लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि यहाँ पर आपको ऑयल दिखाया था, ये चला गया ऑयल बीच में, थोड़े से कोक के ड्रॉप्स एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। बीच में आप डालेंगे कोको कोला जा रही है, बटर जाएगा बीच में, और बीच में जाएगी डार्क कोको पाउडर। और इसको जो है हम चूल्हे पे थोड़ा सा विस्क की मदद से आपने इसे जो है यू विस्क करना है, ताकि आप देख रहे हैं जो बीच में कोको पाउडर है वो अच्छे से बीच में मिक्सअप हो जाए। फ्लेम यहाँ पर मैंने रखी हुई हाई पर। सिर्फ इतना आपने करना है कि मक्खन अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और इसमें एक हल्का सा बॉयल आ जाए। ज़्यादा बड़ा बोल ले लेंगे, उसमें आप सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा छान लेते हैं फ्लावर को, ताकि इसमें से कोई जो है लम्स ना हो। बीच में डालेंगे बेकिंग सोडा, और इसको पहले छान ले, और एक चमचे की मदद से, ड्राई स्पून से आपने जो है खुश चमचे की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि बेकिंग सोडा जो है अच्छी तरह इसमें मिक्सअप हो जाए। तो ये काम हो गया। और एक स्पून ले लेते हैं और इसे मिक्स कर लें, और एक साइड पर ये एक और बोल, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको एग्स दिखाए थे, बटर मिल्क जाएगा बीच में। ये आपके केक को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनाता है, सॉफ्ट केक बनता है आपका। और जाएगा वनीला का एसेंस, और इससे अच्छी तरह जो है आप यहाँ पर यूँ इतना बीट कर लें कि जो है अंडे अच्छी तरह बीच में मिक्सअप हो जाने चाहिए। और इसे एक साइड पर आप क्या करेंगे, जो हमने कोक का मिक्सचर बनाया था वो आप इसको तमाम को बीच में डालेंगे, लेकिन इसको जब आप मक्खन मेल्ट कर लेंगे तो आपने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट देना है, ताकि हल्का सा ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर इसको ला करके हम अच्छी तरह यहाँ पर पहले बीट करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट दिखा। आपने बिल्कुल स्लो पर मिक्स करना है, और जैसे ये कंबाइन हो जाएंगी तो ज़्यादा इसकी खास मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ इतना कि अच्छी तरह जो है खुश्क के साथ में मिक्सअप हो जाए। उसके बाद जो बटर मिल्क का मिक्सचर है वो भी आप इसमें यूँ डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेने के बाद हाई स्पीड पर अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि तमाम चीज़ें परफेक्टली कंबाइन हो जाए। आपने इसको बीट कर लिया और ये तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। बीच में प्लीज़ चमचे के साथ में नीचे से ऊपर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी आपका इंग्रेडिएंट्स ड्राई नीचे सेटल ना हो जाए। उसके बाद आपने अवन को प्री हीट कर लेना, जो मैं कर चुकी हूँ 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। पायरस की डिश में इस्तेमाल कर रही हूँ, अवन प्रूफ है। इसे मैंने पहले अच्छी तरह ग्रीस किया, थोड़ा सा खुश्का लगाया, एक्स्ट्रा जो है बीच में से निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, इस तमाम बैटर को इसमें डालेंगे। ये 13/9 का डिश में इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तमाम बैटर को पहले बीच में डालेंगे, और उसके बाद आप इसे बेक करेंगे फॉर 30 to 35 मिनट्स, यानी कि 30 से 35 मिनट, या फिर जब तक आप बीच में टूथपिक इंसर्ट करके चेक करते हैं साफ निकलता है, आपका केक तैयार है। तो इसे बेक हो जाने दें, फिर आपको नेक्स्ट क्या करेंगे। जब तक केक बेक हो रहा है, इसकी अब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो इसका स्टिकर है वो आपको चाहिए होगा, इसलिए इसे आप ध्यान से रिमूव करेंगे और इसे एक साइड पर रख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको बहुत ही शार्प नाइफ़ की ज़रूरत है, जिसका आगे से पॉइंटेड हो, या फिर एग्जैक्टो नाइफ्स आपको मिल जाती है, जिससे आप कारपेट्स काटते हैं, काफ़ी वो शार्प होती है, तो उसके साथ में भी आप कर सकते हैं। तो ये कि आपको इसको एक लेंथ वाइज आपने काटना है, ज़रा थोड़ा चौड़ा काटेंगे, क्योंकि हमने इसमें चॉकलेट डालनी है, आप देखेंगे फिलिंग होगी, इसलिए जो है इसे पहले काट लेते हैं
इनटू स्क्वेयर शेप। बीच में एक स्क्वेयर सा जो मैंने हॉलो बना लिया वही इसका पीस है एक्स्ट्रा। अब आप क्या करेंगे, जो चॉकलेट है उसे आपने मेल्ट करना है, माइक्रोवेव में कर लें या फिर जिस तरीके से मैं डबल बॉयलर पे आपको कर देखिए। डबल बॉयलर किसे कहते हैं, आपको बहुत दफ़ा सिखाया है। पैन में पानी होता है, बॉयल हो रहा होता है नीचे, लेकिन उसको बोल को नहीं छूना चाहिए और बीच में आप डालते हैं जो कि आपकी चॉकलेट है और इसे कम्प्लीटली मेल्ट हो जाने के लिए। परफेक्टली चॉकलेट जो है यहाँ पर हो चुकी है मेल्ट। देखें जो चॉकलेट केक कोको कोला का आजकल बन रहा है आप देख रहे हैं, उसमें क्या है कि उसका काफ़ी डार्क कलर है, क्योंकि उसमें वो डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डार्क चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। बेशक कैडबरीज में आप थोड़ी सी वो मिक्स कर लें, दैट्स परफेक्टली फाइन कलर के लिए, वरना कि बच्चों से खाया नहीं जाएगा, इट्स वेरी बिटर, वो कड़वी होती है। तो ये हो चुकी परफेक्टली मेल्ट। नीचे डबल बॉयलर अभी भी है, इनके गर्म पानी के ऊपर ही बॉल रखा हुआ है। एक स्पून ले लेंगे और इसके अंदर आप चॉकलेट को, जो हमने यहाँ पर हॉलो बनाया हुआ है, इसमें आप चॉकलेट को पहले डालें। डालने के बाद आपने अच्छी तरह बॉटल को ऊपर नीचे, ये देख लें सारी इसकी कोटिंग हो रही है ऑल द वे, बॉटल का जो टॉप है उस पर भी जाएंगे और इस तरीके से आपने इसको जो है बोतल को कंप्लीट को कवर कर लेना है, ध्यान रखते हुए कि बीच में होल है कि कहीं बीच में से चॉकलेट निकल ना जाए। तो इस तरीके से आप इसको कवर करेंगे बॉटल को और उसके बाद इसे आप फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में फॉर अबाउट 5-10 मिनट्स के लिए, ताकि थोड़ा सा सेटल हो जाए। और इसकी इसी तरह चॉकलेट की कोटिंग जो है हमने कंप्लीट 2 से 3 दफ़ा करनी है, ताकि एक अच्छा सा इस पर लेयर बन जाएगा। तो ये कि इसको पहले अच्छी तरह पहले जो मैंने अभी डाली ये कर लेते हैं और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और दोबारा 2 और कोटिंग्स बेक करके बाहर निकलेगा। आपने इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है और उसके बाद आप इसको जो है किसी और ट्रे में या प्लेट में रख करके आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि जो कोको कोला केक होता है ये बहुत डेलिकेट केक है। अगर आपने इसमें सॉफ्ट केक डालने की कोशिश की तो बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा, इसलिए इसको हम फ्रीज़ करेंगे। तो आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। केक को ट्रे में डाल दिया हुआ है, मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी जब तक कि जो केक अभी आप देख लें माशाल्लाह ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है। तो ये है कि इसे फ्रीज़ हो जाने दें और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आपने इसे किस तरीके से असेंबल करना है और बाकी इसकी फिलिंग की क्रीम क्या करना है। केक जो है आपने फ्रीज़र में रखना है अबाउट 20 मिनट्स के लिए, अच्छा सा ज़रा थोड़ा फर्म हो जाएगा आपके लिए। अब हम करने लगे हैं क्रीम की बीटिंग, जो कि हमने केक कोको कोला केक के अंदर में इसको हमने जो फिलिंग करना है। तो ये बीच में चली गई है, चिल्ड होनी चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको फ्रिज में ही रखेंगे, बाहर मत रखिए वरना आपसे फिर हैंडल नहीं होगी। बीच में आप डालेंगे पाउडर शुगर और इसको अच्छी तरह बीट कर ले जब तक कि बिल्कुल स्टिफ पीक्स, यानी कि ये गाढ़ा हो जाए। परफेक्टली जो है क्रीम विप अप हो जाती है। सिर्फ यही है कि आपको बहुत दफ़ा बताया कि इट नीड्स टू बी चिल्ड, फ्रोज़न, यानी कि बिल्कुल ठंडा इसको होना चाहिए। और जो इसके आप फॉक्स होते हैं वो भी ठंडे होने चाहिए जिससे आपने इसको बीट करना होता है। बोल भी आपका चिल होना चाहिए। देख लें परफेक्टली हो चुका हुआ है। उसके बाद अब क्या करेंगे, केक मैं निकाल चुकी हूँ फ्रीज़र से और मैंने इनके स्लाइसेस कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि जो कोको कोला के अंदर चॉकलेट हमने फ्रीज़ की थी परफेक्टली बीच में फ्रोज़न हो चुकी हुई है। अब आप क्या करेंगे, केक के स्लाइसेस जो हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से बीच में डाल सकते हैं कि कितने मोटे या बारीक बीच में जाएंगे, दैट्स नॉट एन इशू, वो आप खुद देख लेंगे। लेकिन ये कि सबसे पहले आप बीच में जनरस अमाउंट क्रीम की लगाएंगे, उससे ये होगा कि इसके लिए आसानी होगी अंदर केक को चिपक जाने के लिए। तो पहले इसमें थोड़ी सी आइसिंग ये जो है फ्रॉस्टिंग लगा लेते हैं। क्रीम जहाँ तक आपका स्पैचुला या बारीक छुरी के साथ में अपने इसको ऑल द वे टिल दी फ्रंट और बैक में कर लेना है, जो मैंने कोशिश की है। जितना जा सकता था क्रीम हमने बीच में डाल लिया है। उसके बाद जो केक के स्लाइसेस हैं ये देख लें माशाल्लाह कितना मॉइस्ट केक बना हुआ है। तो अब आपकी चॉइस है कि आपने इसको कितना बारीक पीसेस डालेंगे या मोटे। तो ये कि बीच में केक को आप डालेंगे और उंगली की मदद से आपने इसको ऑल द वे टिल दी एंड तक पुश करना है और उसी तरीके से आप ऑल द वे टिल दी टॉप पे भी पुश करेंगे ताकि जितना भी केक है हम इसके अंदर में फिट कर सकें। तो ये है कि थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए होंगे, लेकिन केक को पुश करते चले जाएं और केक को बीच में फिल करें और साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्रीम भी लगा लें। क्रीम मैंने बीच में फिल कर लिया है। अब जो ऊपर का यहाँ का हिस्सा है उसके ऊपर प्लीज़ क्रीम मत पहले लगाइएगा, एंड का पोर्शन केक का ही रखिए, वरना फिर ये कि इसके ऊपर जब हम कवरिंग करेंगे चॉकलेट से तो वो स्टिक नहीं होगी। तो बीच में एक पीस मैंने यहाँ पे केक का डाल दिया हुआ है और दूसरा भी आप इसके साथ यूँ हल्का सा पुशिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको यूँ साइड पे कर लेते हैं और इसको दबा लेते हैं। आप देख लें कितना मॉइस्ट माशाल्लाह केक बन चुका हुआ है। तो यूँ आपने इसे कर लेना है, थोड़ा सा और केक इस पर लगाएंगे ताकि इसका एक ही जो है इक्वल बैलेंस हो जाना चाहिए। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। आपने इसे कवर कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास चॉकलेट मेल्टेड बाकी बची हुई है वो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे ताकि इक्वली यहाँ पर सील हो जाए।
अच्छी तरीके से आपने दोबारा चॉकलेट लगाकर इसको सील कर दिया। इसे हम रखेंगे फ्रिज में दोबारा 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आप प्लास्टिक इसके ऊपर से किस तरीके से आपने रिमूव कर देख लिया। ये भी है बिल्कुल जो है फ्रीज़ हो चुका हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपको दोबारा नाइफ़ की ज़रूरत होगी। अब आपने बहुत ही ध्यान से जो है इसके अराउंड जाना है और इसकी जो है हमने प्लास्टिक उतारनी है। तो पहले मैं जो यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये देखें, जो जगह आपको नज़र आती है हल्की सी, वहाँ पे आप शार्प नाइफ़ को बीच में डालेंगे एंड यू स्टार्ट कटिंग। हमने इसकी जगह हमने सील की थी, वहाँ पर आप थोड़ी सी चॉकलेट लगा लेंगे। ये वैसे भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ी सी आपको चाहिए चॉकलेट। यहाँ पर यूँ लगा लेते हैं और उसके बाद जो रैपिंग पेपर है उसे आप यहाँ पर यूँ लेकर के आएंगे और दूसरी साइड को यहाँ पर इसको स्टिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसका टॉप है उसके लिए आपने क्या करना है कि जो इसका ढक्कन था उसमें आप बिल्कुल थोड़ी सी चॉकलेट यहाँ पे यूँ लगाएंगे और आप यहाँ पर इसको यूँ स्टिक कर देते हैं और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। इस तरीके से आप घर पर बनाते हैं खूबसूरत सा केक जो कि आप अपने मेहमानों को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इसी के से बनता है, एक स्लाइस आपको काट कर भी दिखा दूँ। आपका कोका कोला का केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।